और सबसे पहले एक बड़ी खबर, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आज दोपहर में 3:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। यूपी उपचुनाव के लिए भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। यूपी में 10 सीटों को लेकर उपचुनाव होना है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, जहां पर महाराष्ट्र चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो सकता है। और यूपी की बात करें तो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। उससे पहले चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 3:30 बजे, जो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और माना जा रहा है कि आज चुनाव की तारीखों का ऐलान 3:30 बजे कर दिया जाएगा चुनाव आयोग की ओर से। विनीत फोन लाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विनीत, 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन की और माना जा रहा है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। जी, निश्चित तौर पर हम जैसा कि उम्मीद करते हैं कि आज इलेक्शन कमीशन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा उसके बाद चुनाव की जो तारीखों की घोषणा जो है वो कर दी जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह मानी जा रही है कि झारखंड और महाराष्ट्र को लेकर के चुनाव की घोषणा जो है वो की जाएगी। लेकिन अगर हम राजस्थान के व्यू पॉइंट से देखें तो राजस्थान को की 7 सीटें हैं, उसको लेकर के चुनाव की घोषणा जो है वो की जाएगी। वहां पर उपचुनाव होने हैं, उसको लेकर के घोषणा की जाएगी। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। वहां पर भी विधानसभा की 10 सीटें हैं जिसको लेकर के उपचुनाव होने हैं, उनकी तारीखों का ऐलान भी जो है वो किया जाएगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि वायनाड एक ऐसा सीट है जहां पर भी तारीखों की ऐलान जो है वो की जा सकती है। राहुल गांधी ने जो 2 जगह से वो चुनाव जीते थे, रायबरेली से जीते थे और इसके साथ ही साथ वो वायनाड से चुनाव जीते थे, तो इसको लेकर के भी तारीखों की ऐलान जो है वो की जा सकती है। तो खासा महत्वपूर्ण ऐलान जो है वो किया जा सकता है। अगर हम झारखंड के चुनाव की बात करें तो वहां पर जो है वो 2 से 3 चरण में जो है वो झारखंड के चुनाव जो है वो किए जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ इसी तरह की स्थिति जो है हम महाराष्ट्र में भी देख सकते हैं। वहां पर भी लगभग 3 से 4 चरण में जो है वहां पर चुनाव किए जा सकते हैं। और अगर हम उपचुनावों की बात करें, चाहे वो राजस्थान के उपचुनाव की बात करें, तो वो अब एक ही चरण में जो है वहां पर राजस्थान में उपचुनाव की जो घोषणा की जो उपचुनाव जो है वो एक ही चरण में हो जाएंगे। यही उम्मीद हम उत्तर प्रदेश में भी करते हैं कि चुनाव आयोग जब वहां पर उपचुनाव करवाएगा, उसकी तारीखों का ऐलान करेगा, तब वहां पर भी जो उपचुनाव है वो एक ही चरण में हो जाएंगे। लेकिन जब चुनाव आयोग, जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं, अगर जब चुनाव आयोग जो है चुनाव की तारीखों की ऐलान करेगा, उस समय कुछ पर्व जो है वो आएंगे। चाहे हम बात करें दीपावली की बात करें, वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। देव दीपावली की बात करें उत्तर प्रदेश के लिहाज से वो भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। छठ पर्व जो है वो झारखंड के तारीखों के ऐलान को लेकर के भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि बिहार की महाराष्ट्र में भी कई प्रवासी लोग रहते हैं जिनका वोटर जो है वो महाराष्ट्र में वोट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बिहार में से संपर्क में आते हैं, झारखंड से रहते हैं। तो इन चीजों का भी ध्यान जो है वो रखा जाएगा कि दीपावली का पर्व हो या फिर छठ का पर्व हो, देव दीपावली का पर्व हो, इसका जो है वो ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जो हमें जानकारी मिल रही है कि दिसंबर के पहले हफ्ते तक पूरी चुनावी प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली जाएगी। चलिए, अब देखना होगा कब चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाता है। और बहुत शुक्रिया आपका, विनीत कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे सहयोगी।